हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो सब आप लोग? अपन अब बात करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के लिए क्लास 12 बीपीएस स्कूल से। तो अगर अपन बात करते हैं अपने लास्ट लेक्चर की, जो अपना प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर अपन ने बात कर ली थी कि एलिमेंट्री कैनाल किन किन मेजर ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर अपन बात करते हैं तो माउथ और बकल कैविटी में अपन ने डिस्कस कर ली थी टंग और टीथ की स्ट्रक्चर। टीथ जो है वो मेनली एक मैंडिबुलर और मैक्सिला बोन में है, चीकोडोंट और डाइफोडोंट। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ह्यूमन बींग्स में टीथ डबल टाइम्स रिप्लेस होते हैं एक लाइफ स्पैन में। और इसके साथ साथ ही अपन ने हेटेरोडोंट टीथ की भी बात कर ली थी, जिनमें अपन ने मेजर 4 टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड किए हैं ह्यूमन बींग्स में, जिनके नाम अगर अपन देखें तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। नेक्स्ट अपना जो वीडियो लेक्चर है एलिमेंट्री कैनाल से ही रिलेटेड है और नेक्स्ट लेक्चर है ईसोफेगस एंड स्टमक। ईसोफेगस और स्टमक की अगर अपन बात करें तो बकल कैविटी से जो बोलस है, बकल कैविटी से, बकल कैविटी में क्या बन गया है? बोलस, जो मिक्स्ड सलाइवा, जो मिक्स्ड फूड होता है, सलाइवा प्लस फूड, इन दोनों का जो मिक्स होता है वो क्या है? बोलस। अब जो बोलस है वो बकल कैविटी से ही मूव करेगा और उसे एपिग्लोटिस, जो ट्रेकिया को कवर कर रखा है, उसके ऊपर से, जैसे अगर अपन बात करें ये ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया जो है, जिस तरीके से अगर मैं पेन को अगर ट्रेकिया मानूं तो ये ट्रेकिया जो है इसके जस्ट यहीं पर क्या है? फूड पाइप है, ईसोफेगस। तो ट्रेकिया के जस्ट अंदर यहां पर ऐसे केप बनी हुई है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के ऊपर फूड मूव करेगा और जो सीधा है वो फूड कहां चला जाएगा? ईसोफेगस में, फूड पाइप में। तो यहां आप कह सकते हो कि एपिग्लोटिस के ट्रेकिया को सेव करने के कारण जो फूड है वो फूड पाइप या ईसोफेगस में मूव कर जाता है। ये फूड पाइप है और फूड पाइप जो है उसके अंदर अपन फूड को मूव करेंगे तो वो मूवमेंट जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस के बेस पर चलेगा। आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो फूड है वो बार बार कॉन्ट्रास्टिंग और रिलैक्सेशन के मूव के ऊपर चलेगा, इस तरीके से। जैसे यहां पर फूड है तो यहां पर ये फूड मूव होगा आगे की तरफ, फिर आगे जस्ट इस तरीके के फिर से पोजीशन आएंगी और फूड को आगे की तरफ क्या कर दिया जाएगा? मूव कर दिया जाएगा। ऐसा मूवमेंट जो है वो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में एक बार फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक बार रिलैक्सेशन होता है। ये पूरी कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो इसी बेस पर होता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये तो पॉजिटिव ग्रेविटेशन फोर्स में जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स का यहाँ कोई रोल नहीं है। यहाँ पर जो फूड मूव करेगा वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बेस पर ही मूव करेगा। ये बेसिकली आप ध्यान रखें कि पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट के बेस पर ही फूड को मूव किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड का मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बेस पर ही होता है और यहां से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से मूव करते हुए फूड एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में, एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर में स्टोर होता है लगभग 3 से 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहता है, 3 से 4 आवर्स तक। और 3 से 4 आवर्स तक जो फूड स्टोरेज रहता है जे शेप्ड स्ट्रक्चर में, उसका नाम है स्टमक। क्या नाम है? स्टमक। अगर स्टमक की बात करें तो जी शेप्ड स्ट्रक्चर है। इससे पहले आपको यह पता चल जाना चाहिए कि बकल कैविटी में एक प्रेजेंस, आप कह सकते हो फूड का डाइजेशन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है और फूड का जो डाइजेशन है वो बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है। तो क्यों डाइजेशन नहीं है? क्योंकि नो डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड इन ईसोफेगस। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड नहीं होने के कारण ईसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होगा और फूड का डाइजेशन नहीं होने के कारण जैसा बोलस फूड था, जो पिंक कलर का सलाइवा जो फूड था, सलाइवल जो फूड था, वो अब धीरे धीरे कहां मूव कर जाएगा और अब वो मूव करके कहां पर स्टोर हो जाएगा? अब वो स्टोर हो जाएगा स्टमक में। कहां पर स्टोर हो जाएगा? स्टमक में। स्टमक जो है वो एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसकी लॉन्ग ध्यान रखिए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ईसोफेगस फूड पाइप, और जो मस्कुलर ट्यूब है, ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है
और इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस होती रहती है। और स्टमक जो है, स्टमक इज ए जी शेप्ड स्ट्रक्चर, ये जी शेप्ड स्ट्रक्चर है। स्टमक जो है वो जी शेप्ड स्ट्रक्चर, स्टमक जो है वो एक जी शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें फूड जो है स्टोर होगा। नेक्स्ट इसोफेगस से जो फूड स्टोरेज है वो कहां पर होगा, स्टमक में। जी शेप्ड स्ट्रक्चर है और डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्टमक देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कार्डियक पार्ट, आपको मैं बता दूं कार्डियक जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा अपर पार्ट होता है और ये अपर पार्ट जो है वो हार्ट के बिल्कुल पास में है। और हार्ट जो है वो मेडिकल लैंग्वेज में कार्डियक वर्ड है, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि स्टमक के फर्स्ट पार्ट को हार्ट के बहुत ज्यादा नियरेस्ट होने की वजह से उसे बोला जाता है कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट जो है उसका सिर्फ मेजर फंक्शन क्या है कि वो ईसो कार्डियक स्पिंचर से क्या करता है, फूड को एक्सेप्ट करता है और ईसोफेगस से आने वाले फूड को वापस जाने से रोकता है। लेकिन कार्डियक जो पार्ट है वो कुछ हद तक लगभग 99% ये जो कार्डियक पार्ट है वो अपनी वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है, तो अपने कंट्रोल में होता है, तो यहां से फूड मूव आउट भी कर सकता है। कुछ जैसे अगर अपन बात करें जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स जो हैं उनके अंदर तो पूरा कंप्लीट जो स्टमक है वो ही वॉलेंट्री मसल्स का होता है। इसीलिए जो कैटल्स होते हैं वो उनके पास जब टाइम होता है उस टाइम पर वो फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं और कंप्लीटली स्टमक को फिल करने के बाद जब लंबे समय के बाद, कुछ समय के बाद जब उन्हें टाइम मिलता है तो उस फूड को वो बार बार च्यूइंग कर सकते हैं। फंडस पार्ट की बात करें तो ये स्टमक का मेजर पार्ट है और इसके अंदर 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, 2 सेल्स प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। आपको मैं बता दूं कि स्टमक की वॉल जो है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 2 मेजर सेल प्रेजेंट हैं, चीफ और जाइमोजन सेल्स, एक ही नाम है, या आप चीफ सेल्स कह दो या फिर जाइमोजन सेल्स कह दो। जाइमोजन सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स फंडस पार्ट में ही ये प्रेजेंट होती हैं और इनका मेजर फंक्शन होता है, चीफ सेल का मेजर फंक्शन है ये 2 एंजाइम सीक्रेट करती हैं और ये दोनों एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों एंजाइम जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, जन या प्रो जो वर्ड है उससे मतलब आप समझ सकते हो कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन है, इसका मीनिंग है कि ये इनएक्टिव है। किस फॉर्म में है ये, इन एक्टिव फॉर्म में है ये, और इनएक्टिव फॉर्म से इन्हें कन्वर्ट करने के लिए ऑक्जेंटिक सेल से HCl सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है, HCl सीक्रेट होगा और ऑक्जेंटिक सेल से जब HCl सीक्रेट होता है ये बहुत ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका पीएच जो है वो अप्रॉक्स होता है 1.5 से 2.5 के बीच, मिडविल 1.5 से 2.5 के बीच। इसीलिए आपको मैं कह दूं, बता दूं कि स्टमक जो है वो हाईली एसिडिक रेंज का है जिसका पीएच जो है वो एवरेज 2.5 के एवरेज होता है। और यहाँ पर जो स्टमक की जो वॉल है उसे म्यूकस द्वारा प्रिवेंशन में रखा जाता है, कवर किया जाता है, सेफ्टी में रखा जाता है। इसकी जो सुरक्षा है, जो प्रिवेंशन है, तो वो स्टमक की वो HCl की वो म्यूकस के द्वारा रखी जाती है। म्यूकस जो है वो हाईली कवर्ड रहता है, कवर्ड रखता है स्टमक की वॉल को कि इस HCl से उसे बचाया जा सके। लेकिन HCl से बचने का दूसरा रीजन फूड भी है कि फूड के साथ ये मिक्स होता रहता है, फूड के साथ मिक्स होता रहता है HCl, तो जो HCl सीक्रेट होगा वो डायरेक्टली कहां पर गिरेगा, फूड पर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें HCl का सिक्रेशन, पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। ये कन्वर्टिंग जो है, ये जो कन्वर्टिंग जो है पेप्सिन और प्रोरेनिन, तो पेप्सिन जो है वो आगे चलकर प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और प्रोटीन डाइजेशन के लिए अगर आप जाने तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, तो इन प्रोटीन्स को पेप्सिन प्रोटियोज और पेप्टोन्स इन बड़ी चेन्स में, पेप्टाइड्स चेन्स में तोड़ देगा। ब्रेक डाउन करने के बाद उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल डाइजेशन के लिए कर लिया जाएगा, जहां इसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पर फूड का जो स्टोरेज है वो 3 से 4 आवर्स तक है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, स्टमक के अंदर मेनली फूड का जो डाइजेशन है वो प्रोटीन पर होता है
और रेनिन जो है ये क्या काम करता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि रेनिन जो है वो एडल्ट में सिक्रेट नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग्स के एडल्ट में ये सिक्रेट नहीं होता है, यह सिर्फ चाइल्ड बेबी में सिक्रेट होता है, क्योंकि उसका जो मेनली फूड है वो फीडिंग फूड जो है वो मदर से फीडिंग होती है उसकी। तो मदर जो है वो लगभग एवरेज एक बेबी को 6 मंथ तक तो सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क पर ही डिपेंड रखती हैं। तो मदर जो मिल्क है उसकी फीडिंग के कारण उस बेबी में मदर मिल्क में प्रेजेंट केसीन प्रोटीन का डाइजेशन करना जरूरी है, और उस केसीन प्रोटीन का डाइजेशन मिल्क प्रोटीन का क्या नाम है, मिल्क प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कौन करता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन रेनिन के द्वारा किया जाता है। और मिल्क में जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम है केसीन। क्या नाम है, केसीन। केसीन प्रोटीन मिलता है मिल्क में, केसीन प्रोटीन का डाइजेशन रेनिन के द्वारा किया जाता है। ये अपना जो है वो मेनली है स्टमक और ईसोफेगस। ऐसे ही अपन बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। ये एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स है अपने पास। अपन ने अभी तक ईसोफेगस और स्टमक की स्टडी की है। ईसोफेगस में मेनली आपको सिर्फ और इतना याद रखना है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस है, और फूड कहां स्टोर होगा, जी शेप स्ट्रक्चर स्टमक में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और चीफ सेल और ऑक्जेंटिक सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, और मेनली फाइंड आउट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा उनके सीक्रेट होगा जाइमोजन सेल से तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, और ऑक्जेंटिक सेल से एचसीएल सीक्रेट होगा। मेनली आप ध्यान रखें कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, जिन्हें एक्टिव में बदलने का जो काम है वो है एचसीएल का। इन्हें एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम किसका है, एचसीएल का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अपन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की स्टडी करेंगे। इसके लिए आप इसको बेसिक कंसेप्ट की फॉर्म में पढ़ते रहें। थैंक यू।